जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने की पुष्टि। लश्कर कमांडर दुजाना के साथ आरिफ नाम का एक और आतंकवादी ढेर हरकीपोरा में छिपे थे दोनों। पुलवामा के हरकीपोरा में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर। सुबह 4 बजे हुआ था ऑपरेशन शुरू। दोनों के छिपे होने की थी आशंका, सुरक्षा बलों ने उसमें लगा दी आग। मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी मुनीर खान ने बताया, दुजाना ने घर के लोगों को बना लिया था बंधक। पुलिस ने बताया, स्थानीय लोगों को परेशान करता था दुजाना, लड़कियों के साथ छेड़खानी की भी मिली थी शिकायतें। दुजाना के पकड़े जाने को लेकर सेना के सूत्रों के हवाले से आई खबर। आईफोन से मिला आतंकवादी का सुराग। अबू दुजाना सुरक्षा बलों के शिकंजे से कई बार निकल भागा था। इसी दौरान एक बार कार में मिल गया था उसका आईफोन। विदेशी कंपनियों की मदद से पुलिस ने आईफोन से निकाली जानकारियां, संपर्क से सभी नंबरों पर निगरानी। दुजाना के फोन से पहले नंबरों की वजह से आतंकवादी गतिविधियों पर लगातार नजर। बशीर लश्करी भी इसी वजह से आया था निशाने पर। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर सैफुल्लाह साजिद जट से निर्देश लेता था दुजाना। सैफुल्लाह हाफिज का सबसे खास आतंकवादी। खुफिया एजेंसियों ने पिछले साल इंटरसेप्ट की थी बातचीत। इंटरसेप्ट में साजिद और दुजाना के बीच साजिश का प्लान। सुरक्षा बलों से AK-47 छीनने के मिले थे निर्देश। घटना को लेकर श्रीनगर के लाल चौक में प्रदर्शन। स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट पर रोक। गृह सचिव राजीव महर्षि खुद जम्मू कश्मीर में मौजूद। आज दिल्ली लौटकर देंगे गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी। हुर्रियत के एक और काले कारनामे का खुलासा। पाकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर 25-30 लाख रुपए लेता था हुर्रियत। एडमिशन के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त को लिखता था सिफारिशी चिट्ठी। एडमिशन के पैसों का आतंकवादी गतिविधियों में हुर्रियत करता था इस्तेमाल। अलगाववादी नईम खान की चिट्ठी से उठा पर्दा। सैयद अली शाह गिलानी के कानूनी सलाहकार देवेंद्र सिंह बहल का खुलासा। आतंकवादी खेल में गिलानी के बेटे नईम गिलानी का भी हाथ। गिलानी के बेटे नईम गिलानी को आतंकी फंडिंग के मामले में पूछताछ के लिए NIA ने किया दिल्ली तलब, लेकिन ठीक पहले तबीयत बिगड़ने का हवाला देकर श्रीनगर में ही अस्पताल में हुआ भर्ती। आतंकी फंडिंग के मामले में NIA के रडार पर जम्मू कश्मीर का एक आला अधिकारी। जल्द हुई उससे भी पूछताछ। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सांसदों की गैर हाजिरी का मुद्दा। अमित शाह ने सबको दी कड़ी चेतावनी। आनंद कुमार ने कहा, राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसे अमित शाह ने बताया है कांग्रेस की साजिश। सांसदों की गैर मौजूदगी से कल विपक्ष का संशोधन बिल हुआ पास। दिग्विजय सिंह की टिप्पणी, 3 लाइन व्हिप के उल्लंघन से खत्म होती है सदन की सदस्यता। अमित शाह जी, 5 मंत्री 30 सांसद नहीं हुए थे उपस्थित, उन पर क्या करेंगे कार्रवाई। लखनऊ के दौरे पर हैं राहुल गांधी। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ NHAI के दफ्तर जाकर अधिकारियों को दिया ज्ञापन। दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। PM मोदी के खिलाफ नारे लगाए। गुजरात में सैलाब का कहर जारी। बाढ़ की वजह से 12 अगस्त को PM मोदी का नर्मदा दौरा रद्द। गुजरात में अब तक 218 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोट से लिया जायजा। हिमाचल में सतलज नदी में फंसे 3 लोगों का हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाया। लगातार बारिश से बद्रीनाथ में भूस्खलन जारी। हाईवे हुआ बंद। राजस्थान के संचोर में गर्भवती महिला को सेना ने बचाया। महिला ने बच्ची को दिया जन्म। जालौर में वसुंधरा ने बाढ़ का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर भावुक हुई, कहा आपके आंसू मेरे आंसू। बाड़मेर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। राहत पैकेज की मांग। झुंझुनू में 3 घंटे की बारिश में कई घर गिरे, कई घरों में पानी। जोधपुर में लगातार बारिश के बाद आधा दर्जन घर गिरे। NDRF की टीम ने गांव वालों को सुरक्षित
जगहों पर पहुंचाया। शिमला में भारी बारिश से उखड़े पेड़, 3 महिलाएं घायल। हरिद्वार में खतरे के निशान को गंगा नदी ने किया पार, पशुलोक बैराज से पानी छोड़ने का खतरा। पुणे के सिंहगढ़ में भूस्खलन का लाइव वीडियो सामने आया, सिक्योरिटी गार्ड की मुस्तैदी से टला हादसा। किशनगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान नदी में डूबे 3 बच्चे, 1 को बचाया गया, 2 लापता। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर, नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दर्दनाक हादसा, स्कूल परिसर में बच्चे की मौत। सीढ़ियों से गिरने के बाद बच्चे को ले जाया गया था अस्पताल, लेकिन नहीं बची जान। चौथी क्लास में पढ़ने वाले अरमान की मौत को लेकर कई सवाल, पुलिस कर रही है जांच। बांकुरा में स्कूल में बीमार बच्चों को लेकर इलाके में दहशत, डॉक्टर की बजाय ओझा से इलाज करवा रहा है परिवार। यूपी के गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, खेत में लड़की से रेप। ग्वालियर में सड़क किनारे खड़ी जज साहब की गाड़ी हटाने को लेकर पुलिस से झड़प, 4 घंटे तक बहस। एडिशनल एसपी ने 2 कांस्टेबल्स को किया लाइन हाजिर। हैदराबाद में टीआरएस नेता राम मोहन गौड़ के बेटे की दबंगई, 30 रुपए टोल मांगने पर भड़का गुस्सा। बेटे और दोस्तों ने टोल कर्मचारी को मारा पीटा, चाकू भी मारा। हमले में 3 कर्मचारी बुरी तरह से घायल, 1 की स्थिति गंभीर, सभी आरोपी हिरासत में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 5 सेकंड में 4 लाख का सोना चोरी, चुराने वाली महिलाएं सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में थाने में आपस में भिड़ गई 2 महिलाएं, एक ही शख्स को बता रही हैं अपना पति। चंबा में स्कूली छात्रा से रिहाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, लेकिन लोगों का थपा नहीं गुस्सा। गाजियाबाद में हज हाउस के सामने धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बंद हज हाउस को खोलने की मांग। मेरठ में छेड़खानी के आरोप में लड़के की पिटाई, पुलिस के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में प्रदर्शन, ग्रंथी ने सैलरी की मांग उठाई। सोनभद्र में छात्रों ने किया पथराव, आईटीआई की परीक्षा में नकल कराने का आरोप लगाकर हंगामा, पिटाई से थे खफा। गोड्डा में स्कूल में गुंडों ने तोड़फोड़ की, स्कूल स्टाफ को पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। ग्वालियर में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस ने की मारपीट, थाना प्रभारी अखिलेश गोस्वामी ने भी की अभद्रता। हैदराबाद में उस्मानिया जनरल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। यूपी के जौनपुर में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, आरोपी खुद को बता रहा था मानसिक रोगी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के सामने महिला की हत्या, हमलावर ने चाकू मारकर मार डाला। दिल्ली के बीआरटी कॉरिडोर में एक स्विफ्ट कार में लगी आग, गनीमत रही कोई नहीं हुआ हताहत। दिल्ली के प्रशांत विहार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अदालत के आदेश पर नगर निगम ने उठाया कदम। दिल्ली में एसएसबी का भगोड़ा हवलदार लग्जरी कार के लिए चीटिंग में गिरफ्तार, इंश्योरेंस कंपनी को लगा चुका है लाखों का चूना। दिल्ली के डीडीयू में सामने आई लापरवाही, एक मरीज को 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 3 बार भर्ती कराने के बाद बाहर निकाला। बिजनौर में संपत्ति विवाद में एक शख्स को फांसी की सजा, 2 भाइयों और बेटी को जिंदा जलाने का दोषी। कानपुर में थाने के चौकीदार को दबंगों ने जिंदा जलाया, अस्पताल में मौत। संत कबीर नगर में करंट लगने से एक शख्स की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही में गई जान। यूपी के महू में गाड़ी पलटने से बच्चे की मौत, 23 घायल, मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे सभी। यूपी के हरदोई में बाइक चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। फरीदाबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा।
गुड़गांव के मॉल की लिफ्ट में घंटे भर फंसे रहे लोग, पुलिस ने महिलाओं समेत सभी को बाहर निकाला। भिवानी में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाला ठग गिरफ्तार, कब्जे से 62 एटीएम बरामद, 60 लाख रुपए का लगा चुका है चूना। धौलपुर में 30 साल की विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। धौलपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 घर जलकर खाक, गैस स्टोव में लग गई थी आग। भरतपुर में बैंक से रुपए ले जा रहे किसान को लूटा गया, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश। हरियाणा के झज्जर में आज तक की खबर का असर, नेशनल महिला राइफल शूटर का गन लाइसेंस मिला। भोपाल में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, 2 पर केस दर्ज, 50 लाख रुपए ठगी का आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी में एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से ऑटो में गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म, ऑक्सीजन लगाकर अस्पताल पहुंचाया गया। छिंदवाड़ा में प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से सब इंस्पेक्टर ने की मारपीट, एसपी से शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा। लुधियाना में मेयर पर आरोप, स्टाफ को पीटने का आरोप है। गाजीपुर में सड़क हादसे में 7 कांवड़िए घायल, टेम्पो से टक्कर से हादसा। पटना से सटे बेहटा में अवैध खनन के खिलाफ अभियान, कई गिरफ्तार। पटना में अवैध शराब की 1356 बोतलें जब्त, हरियाणा पंजाब से लाई गई थी शराब। समस्तीपुर में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 कोयले के बोरे में रखे 1500 पाउच अवैध शराब जब्त, 2 महिलाएं गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ईएसआई अस्पताल में नवजात बच्ची को एक मां ने छोड़ा, पुलिस को मां की तलाश। बेंगलुरु में चीन के नागरिक पर 5 लोगों ने हमला किया, सभी गिरफ्तार। जगदलपुर में 2 किलो सोने के साथ एक गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद। अकोला में कलेक्टर ने सोनू सॉन्ग के जरिए छेड़ी अनोखी मुहिम, साइकिल डे मनाने का आह्वान। हेल्दी राइट नायका चीजों को कंसीडर करते हुए महीने का जो पहला दिन होगा उस दिन। इलाहाबाद में शिवलिंग पर सैकड़ों सांपों ने भक्तों ने चढ़ाया, शिव भक्तों के कारनामे को देख लोग हैरान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुसैन आज करेंगे अंतरिम प्रधानमंत्री की घोषणा, नवाज शरीफ को अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया था, छोड़ी थी कुर्सी। ग्रीस के एथेंस में जंगल में भीषण आग, 5 हेलीकॉप्टर के साथ 70 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने रूस पर अपने कर्मचारियों को इमारत में नहीं घुसने देने का लगाया आरोप, रूस का पलटवार अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ कर रहा है जवाबी कार्रवाई। एंटार्क्टिका ग्लेशियर से अर्जेंटीना के जख्मी जवान को किया गया एयरलिफ्ट, विमान को ग्लेशियर पर ही उतारा गया। चीन में डकैती के मामलों में 4 महिला जवानों ने दिखाई दिलेरी, भाग रहे बदमाश को पकड़ा। वाराणसी में फिल्म जब हैरी मेट सेजल का प्रमोशन, मनोज तिवारी के साथ शाहरुख ने भोजपुरी में गाना गाया।